Assalamualaikum my dear learner and welcome back to my YouTube channel। आज एक नए आर्टिकल के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और हम ये आर्टिकल पढ़ेंगे और इस आर्टिकल के वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के साथ साथ मैं आपको इसमें जो ग्रामर के रूल यूज़ हुए हैं सब सेंटेंसेस में वो भी मैं आपको बताऊंगी और एडवांस वोकैब के मीनिंग भी बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल बाय रीडिंग इट्स हेडिंग। वुमेन थ्रोज हरसेल्फ टू किड्स इन फ्रंट ऑफ ट्रेन। कहते हैं वुमेन है एक औरत ने थ्रोज फेंका हर सेल्फ अपने आप को, टू किड्स दो बच्चे, इन फ्रंट ऑफ अपने आप को और दो बच्चों को, इन फ्रंट ऑफ ट्रेन ट्रेन के सामने। अब आपको मैं बताऊं, आप कहेंगे थ्रोज क्यों आया है, इसका मतलब है फेंकती है। ठीक है, जो है थ्रोज है ना वो प्रेजेंट इनडेफिनेट में यूज हो रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया है जितनी भी हेडिंग्स होती हैं वो हम पास्ट में नहीं लिखते, या तो उसमें रिडक्शन मेथड यूज करते हैं या तो हम लोग उसको प्रेजेंट इनडेफिनेट में लिखते हैं। अगर देखेंगे इसकी डिटेल देखते हैं। अ वुमेन allegedly, allegedly का मतलब होता है मुबैना तौर पर। took her own life, took her मतलब खत्म कर देना, own life अपनी जिंदगी को, took her own life अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। along with those of her टू किड्स, दोज ऑफ मतलब वो बात कर रहे हैं दूर की, वो बात कर रहे हैं कि उसने अपने दो बच्चों के साथ, अलोंग साथ, विद दोज ऑफ उनमें से, दोज ऑफ हर टू माइनर चिल्ड्रन मतलब उसके बच्चे ज्यादा होंगे, उसमें से उसने दो बच्चों के साथ क्या कर ली, उसने अपनी जिंदगी ले ली, अपने बच्चों की भी जान उसने ले ली। ठीक है, बाय थ्रोइंग हरसेल्फ। मैं अभी आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बता रही हूँ, इसका में जो ग्रामर यूज हुआ है वो आपको बाद में बताती हूँ। बाय के जरिए से, थ्रोइंग फेंकने, बाय थ्रोइंग फेंकने से, हरसेल्फ अपने आप को, इन फ्रंट ऑफ अ पासिंग ट्रेन एक चलती हुई ट्रेन के सामने, नियर डेरा नवाब रेलवे स्टेशन नज़दीक, किसके, नवाब रेलवे स्टेशन के। अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम हेयर ऑन वेंसडे। कहते अबाउट 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर फ्रॉम हेयर मतलब क्या था जिससे 30 किलोमीटर वो दूर था। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप न्यूज़ पढ़े तो उसमें आप ये देखें जो फर्स्ट लिखा होता है ना, जो उन्होंने हमें बताया होता है डेस्टिनेशन के कहाँ से ये रिपोर्ट है, तो उसे ज़रूर पढ़ा करें। तो अब हमें अगर हमने पहले शुरू करते हुए ये पढ़ लिया कि वो बहावलपुर की रिपोर्ट है, तो उसमें कहा अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम हेयर से यहाँ मुराद है बहावलपुर से। ठीक है, ऑन वेंसडे, वेंसडे को। तो ये थी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा जो टेंस है वो यूज हुआ है। अ वुमन allegedly took her own life। अ वुमन क्या हो गया, हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, allegedly मुबैना तौर पर, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो जो होता है करेक्टरिस्टिक वो हम पहले लगा लेते हैं, जो कि किसको बयान कर रहा है, हमारे वर्ब को। तो ठीक है, ये allegedly क्या है हमारे पास, ये एडवर्ब है जो कि वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। टुक, टुक हमारे पास क्या है, टुक से पहले इज आ रहा है, वॉज वर्ब कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट टुक क्या है हमारे पास, V2 है। तो ये कौन सा हमारे पास टेंस होगा जिसमें डायरेक्ट V2 आता है, वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। ठीक है जी, हर लाइफ अपनी जिंदगी, आगे उन्होंने कोमा डाल के फिर उन्होंने बताया है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हैं उसके बारे में। अलोंग साथ, विद दोज ऑफ टू किड्स माइनर किड्स, अपने छोटे बच्चों के साथ। फिर उन्होंने आगे कोमा लगा के उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि अ वुमन बाय थ्रोइंग हर सेल्फ, उन्होंने सब्जेक्ट यही रखा है और आगे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी है कि सब्जेक्ट ना लिखना पड़े। कोमा लगा के जो अगला हम सेंटेंस शुरू करते हैं उसमें हमें सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब होता है इसका सब्जेक्ट जो पीछे बात चल रही है वही इसका सब्जेक्ट है। आगे क्या कह रहे हैं, बाय थ्रोइंग हर सेल्फ, बाय थ्रोइंग फेंकते हुए। अब आप कहेंगे कि मैम ये अगर ये प्रेजेंट इनडेफिनेट का सेंटेंस है तो इसमें ING क्यों लगा है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो प्रपोजिशन होती है ना, कोई भी प्रेजेंट, बाय, फ्रॉम, व्हाइल, तो इसके बाद जो वर्ब आता है ना वो हमेशा ING की फॉर्म में होता है। ठीक, अब बाय प्रपोजिशन है ये आप सबको पता है। उसके बाद वर्ड आता है थ्रो, थ्रो का मतलब होता है फेंकना। तो क्या हो गया जी, प्रपोजिशन के बाद वर्ब आ गया है, तो प्रपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगा वो ING के फॉर्म में होगा, तो हमने ING लिखा था। हमने ये ग्रामर का रूल फॉलो कर लिया। हर सेल्फ आगे वो बता रहे हैं उसने अपने आप को, इन फ्रंट ऑफ अ पासिंग ट्रेन नियर डेरा नवाब रेलवे स्टेशन, उन्हें नवाब से अपने आप को उसने फेंका।
तो अगर अब हम देखें कि यहाँ क्या जरूरत पड़ी थी कि हमें आईएनजी की फॉर्म में आईएनजी हम फॉर्म यूज करेंगे तो इसका मीनिंग क्या बनेगा। तो उसने कहा था वो एक मेथड बता रहे हैं कि उसने अपने आप को कैसे मारा था। तो हम कहेंगे फेंकते हुए अपने आप को फेंकते हुए। ये हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये एक स्टेट बता रहे हैं हमने कि फेंकते हुए उसने ये काम किया। तो उसे क्या कैसे अपने आप को मारा, बाय थ्रोइंग हरसेल्फ, अपने आप को फेंकते हुए इन फ्रंट ऑफ अ पासिंग ट्रेन नियर ढेरा नवाब रेलवे स्टेशन, नवाब रेलवे स्टेशन के करीब। अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम हियर। अबाउट हम जो होता है ना एक डिस्टेंस के साथ इस पर से लगाते हैं कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि अगर लाहौर है वो मुल्तान से कितना दूर है, हमें ये तो नहीं पता। हम कहेंगे अबाउट इट इज अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर, यहाँ से ये 50 किलोमीटर तकरीबन। अबाउट का मतलब होता है तकरीबन 30 किलोमीटर है, फ्रॉम है यहाँ से ऑन। तो ये क्या है अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम है, यहाँ से ये 30 किलोमीटर क्या है दूर है। ऑन वेंसडे, ऑन वेंसडे का मतलब है वेंसडे को ये सारा वाकया पेश आया था। ये था जी सारा आज का सारा आज जो था ना ग्रामर का रूल जो इस सेंटेंस में यूज हुआ है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि वो किस में था। वो है हमारे पास फर्स्ट जो सेंटेंस था वो था हमारे पास पास इंडेफिनिट का। सेकंड वाला क्या है वो पार्टिसिपल में था, और कौन सा हमारा पार्टिसिपल था, प्रेजेंट पार्टिसिपल था। और उसके बाद तो सिंपल हमने वो यूज किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि एक हकीकत बयान कर रहा है कि 30 किलोमीटर का फासला होता है यहाँ से। अगर देखिए जी अकॉर्डिंग टू नेशनल पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी ना उसके मुताबिक जो इब्तदाई थी इनिशियल इब्तदाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन द वुमेन लेटर बाद में आइडेंटिफाइड, उसको आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, आइडेंटिफाइड डायरेक्ट V2 है तो इसका मतलब है ये पास का सेंटेंस है, इसे आइडेंटिफाइड किया गया था एज हुमैरा। हुमैरा उसकी एज क्या है 30। was frustrated, what was frustrated, was क्या है हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है जो कि पास क्या है फ्रस्ट्रेटेड। आप ये कहेंगे कि फ्रस्ट्रेट होना चाहिए था, फ्रस्ट्रेटेड क्यों है तो कुछ एडजेक्टिव होते हैं वो ना V3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये भी आपको मैं बताऊंगी, लेकिन इसके लिए पूरी एक क्लास चाहिए होगी कि आपको बताऊं कि किस तरह ये V3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी थ्रोइंग का बता दिया है, एलेटरी का वो कौन सा है। तो ये एक मैं अलहदा से ढूंढूंगी जिसमें चाहे मैं एक सेंटेंस को ही करूं, लेकिन आपको मैं ज़रूर बताऊंगी कि जो एडजेक्टिव होती है वो क्या चीज़ होती है और वो V3 की फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करती है। तो हमें कैसे पता चलता है ये कोई हमारे पास टेंस नहीं है, ये हमारे पास एक्चुअली एडजेक्टिव है जो कि V3 की फॉर्म में है। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए आप देखें कि हुमैरा वॉज वो थी, ये स्टेट ऑफ बीइंग का है जो कि मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या चीज़ होती है। फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ वजह से फैमिली डिस्प्यूट्स का मतलब होता है झगड़े, एंड फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है जितने भी मुश्किलात होते तंगी होती है उनकी वजह से। फाइनेंशियल क्या है हमारे पास ये जो मतलब उससे घर के जो हालात है इकोनॉमिकल, जो उसके घर के हालात है उसकी वजह से जो तंगियाँ थी उसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया, वो फ्रस्ट्रेटेड थी उसकी वजह से ये सब कुछ किया था। द पुलिस कोटिंग आई विटनेसिंग, कोटिंग का मतलब होता है लिखना, मतलब जैसे उन्होंने कुछ कहा है वैसे, जिस आई विटनेस का मतलब होता है शवाह जिन्होंने ये देखा था। कोटिंग का मतलब होता है वैसे ही बयान करना जैसे किसी ने कोई बात कही होगा। सेड दैट हुमैरा, उन्होंने कहा कि अलोंग विद द 7-year-old सन, अलोंग के साथ विद, हर अपने अलोंग के साथ जो प्रपोजिशन है वो विद ही आती है। ये भी आप एक टिप याद कर लें कि अलोंग विद ही आप लिखोगे। 7-year-old सन, 7-year-old सन के साथ, एंड 2-year-old डॉटर अलीना, अपनी 2 साल की बेटी डॉक्टर अलीना, तो बेटी अलीना के साथ केम टू द लाहौर कराची रेलवे ट्रैक, वो रेलवे कराची ट्रैक पर आई नियर डेरा नवाब रेलवे स्टेशन एंड थ्रू, और फेंक दिया। ठीक है जी, अगर थ्रू से भी आप देख लें कि ये क्या है, ये इज़ार वाज पर कुछ है, ये डायरेक्ट V2 है तो ये पास्ट का सेंटेंस है तो इसे पास्ट इनडेफिनेट में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। थ्रू फेंका हर सेल्फ अपने आप को, एंड द चिल्ड्रन को इन फ्रंट ऑफ द फास्ट मूविंग ट्रेन के सामने। एज अ रिजल्ट जिसके नतीजे में ऑल 3 डाइड ऑन द स्पॉट, वो सारे क्या थे जगह उस मौके पर ही वो फोर्थ हो गए। अब पुलिस स्पोक पर्सन सेड, एक पुलिस स्पोक पर्सन ने कहा कि द केस इज बीइंग हैंडल बाय अहमद
पूल ईस्ट पुलिस, ये जो केस है द पुलिस मैन उसने कहा कि केस इज बीइंग, आई इज है और साथ बीइंग है, तो इसका मतलब है ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव, प्रेजेंट, हाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिवाइज है। बाय अहमदपुर ईस्ट पुलिस, अहमदपुर की ईस्ट पुलिस से है, वो इस केस को हैंडल कर रही है। आगे क्या कह रहे हैं, एंड द हस्बैंड ऑफ द डिसीज्ड वुमेन, डिसीज्ड का मतलब होता है जो मरहुमा है, जो फोत हो चुकी है, डिसीज का मतलब होता है मरहुमा या मुर्दा, वुमेन, वुमेन हैज बीन टेकन, उसे ले लिया गया है, ये हैज बीन टेकन, हैज बीन के बाद V3 है, तो ये भी क्या है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिवाइज है। इन कस्टडी फॉर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन कस्टडी में ले लिया गया है। इलेक्ट्रोक्यूटेड, इलेक्ट्रोक्यूट का मतलब होता है करंट लगना, ठीक है जी। अ वुमेन इलेक्ट्रोक्यूटेड, एक औरत को करंट लग गई। तो देखिए अ वुमेन फजला बीबी, इसका नाम फजला बीबी था, वाज एलिजिडली, एलिजिडली का मतलब होता है बढ़िया तौर पर इलेक्ट्रोक्यूटेड, उसको करंट लग गई। वाइल स्विचिंग ऑन अ पेडिस्टल फैन इन हर हाउस, अपने घर में पेडिस्टल फैन को ऑन करते हुए जी क्या हो जाए, फजला बीबी को क्या लग गई, करंट लग गई। इन आ नियर अड्डा शरीफाबाद इन बहावलपुर ऑन वेंसडे से रेस्क्यू 1122। ये देखें ये कितना अच्छा वर्ड है इलेक्ट्रोक्यूटेड। जब हम कहते हैं उसको करंट लगी, एक बच्चे को करंट लग दी, इसके लिए हम क्या कहेंगे, अ चाइल्ड वाज इलेक्ट्रोक्यूटेड, ठीक है जी, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, अ चाइल्ड वाज। अगर अब प्रेजेंट की बात करें कि एक बच्चे को करंट लग गई, उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, अ चाइल्ड इज इलेक्ट्रोक्यूटेड, वी शुड हेल्प हर, वी शुड हेल्प दैट किड। तो इस तरह से ये मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसके बारे में आपको बताऊं। ये स्टेट ऑफ बीइंग में लिखा जाएगा, वॉज आएगा, इसके साथ इज आएगा। सो ये था आज का आर्टिकल, आई होप कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।